नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस श्रृंखला में हम जो आत्माएं होती है जिस लोक की, वो अगर पृथ्वी पर आई तो वो किस तरह से उसका स्वभाव होगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दो लोक के बारे में हमने जानने की कोशिश की, आज हम तीसरे लोक के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। तीसरा ये लोक ऐसा है कि जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो नरक है, मतलब वहाँ पर सारी बुरी ही आत्माएं होंगी। वहाँ पर बहुत सारी अच्छी भी आत्माएं होती है। वो वहाँ पर क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो चौथे लोक में शायद उनका जीवन शुरू हुआ होगा, लेकिन हर एक इंसान के मन में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ बुरी बातें होती है, या फिर प्रलोभन के मतलब वो पीछे पीछे चली जाती है। ऐसे वक्त में अगर वो कुछ बुरा करने की मतलब वो अगर कुछ बुरा करते हैं अपने हाथों से, तब वो बहुत ही मतलब निचले स्तर पर जा सकती है। तो इस वजह से ऐसी जो आत्माएं होती है वो तीसरे लोक में जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हर एक आत्मा मतलब किस तरह से बर्ताव करेगी पृथ्वी पर आकर, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी भी और कुछ बुरी भी आत्माएं होती है। बुरी आत्माएं बहुत बार ऐसी होती है कि जो मतलब चौथे लोक में जाकर जिन्होंने बहुत कुछ इतना इतना बड़ा ऐसा कुछ बुरा किया नहीं होता, लेकिन कुछ तो बुरा किया होता है, लोगों को फंसाना या फिर इसको तो उसको लूटना, इस तरह से वो निचले स्तर पर आ जाते हैं। एक नंबर के स्वार्थी कभी कभी ये लोग होते हैं। स्वार्थी ये जो मतलब ये निशानी जो है वो पहले 4 लोक में हमें मिल सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जो जीवन में किसी का अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा बुरा करते हैं खुद के स्वार्थ के वजह से। ये जो तीसरे लोक की आत्माएं होती है, उन्होंने कुछ बड़ा ही किसी का बुरा किया है ऐसा नहीं होता। इनके मैं आपको मतलब वो किस तरह से बुरा कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्यों आते हैं, इसके बारे में आपको एक थोड़े से उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मतलब हाथ के नीचे मतलब उनके यहाँ पर कुछ लोग काम पे होते हैं, तो वो ठीक से उनकी सैलरी नहीं देते, आधी आधी देंगे। पैसे उनके पास होते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी नहीं देंगे, लेट देंगे। अभी 1 तारीख की सैलरी 15-20 तारीख को देंगे। तो इस तरह से ये जो पाप कर्म है, कोई कहेगा कि इसमें इतना बड़ा पाप क्या है, इसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये इतना बड़ा पाप है दोस्तों क्योंकि एक इंसान आपके भरोसे वहाँ पर आपके यहाँ पर काम कर रहा है। आपके यहाँ पर अगर पैसे नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर है पैसे लेकिन फिर भी हमारे हाथ से नहीं निकल रहे, तो ये बहुत ही बड़ा पाप हुआ, क्योंकि उसका परिवार उस पैसे से निर्धारित है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी मतलब उनका राशन घर का लाना होगा। मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं दोस्तों, हमें ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप हमारे और से करती है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि इस तरह से हमें किसी का फंसाना नहीं है। जो हम पर आश्रित है या फिर हमसे निर्धारित अगर कोई इंसान है, तो जितना हो सके अगर हमें पॉसिबल हो तो वक्त पर उसकी सैलरी देना, या फिर कुछ उसके बारे में मतलब पूछना कि घर में सब कुछ ठीक है ना। अगर कुछ मतलब बड़ी मदद नहीं, लेकिन उनसे जितनी हो सके उतनी भी अगर हम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। लेकिन ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, अगर एक इंसान के जीवन में, मैंने अभी जो कहा कि जो अपने मतलब नीचे जो उनके काम कर रहा है उसको ठीक से सैलरी नहीं देता, ऐसा इंसान सिर्फ वही पाप नहीं करेगा। एक ऐसे स्वभाव का इंसान अपने पूरी ज़िंदगी में बहुत लोगों को इस तरह से मतलब फंसा सकता है, या फिर उनके पैसे नहीं देगा, उनका कुछ रख देगा। ये जो सारी चीज़ें मिलकर इतना बड़ा कभी कभी पाप बन जाता है दोस्तों कि वो इंसान 5वें लोक से भी कभी कभी चौथे लोक में आ सकते हैं, और चौथे लोक से भी कभी कभी तीसरे लोक में आ सकते हैं। मतलब क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, वो आप ज़रा समझिए कि ऐसे ये लोग नहीं है कि यहाँ पर बहुत ही पापी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो अच्छे भी नहीं हैं। यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो अगर अपने आप में थोड़ा सा सुधार लाए, अभी मैंने जैसे कहा कि वो सारी बातें अगर ईश्वर ने या फिर कोई बड़े इंसान ने अगर ये सारी बातें कही और बहुत हमारे जैसे लोगों ने इस पर मतलब आचरण करने की कोशिश की, तो हमारी जो गति है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है और हम पीछे नहीं जाएंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम कोई बुरी बातें ना करें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो कभी इंसान का कभी कभी इतना बड़ा पाप या फिर इतना बड़ा मतलब पाप कर्म जमा करती है कि उसके वजह से उसको नीचे जाना पड़ता है। ये बात हुई सैलरी की या फिर मतलब वक्त पर ना देना वगैरह। दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरे को हमेशा अपने अंडर रखने की कोशिश करेंगे, दूसरे पर हमेशा अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि वो कुछ भी बोलेंगे, मतलब वो सोचते नहीं कि दूसरे को बुरा लगेगा या फिर वगैरह। आजकल जब इन ऐसे लोगों से बात होती है तो ये कहते हैं कि हम फटक से बोल देते हैं, लेकिन हमारे मन में बाकियों की तरह कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आपके मन में कुछ बुरा ही नहीं है तो आपके मुंह में बुरा क्यों आ रहा है ना। मेरे लिए अगर किसी के मन में मतलब मेरे मन में अगर किसी के लिए बुराई है ही नहीं, तो बुराई मेरे मुंह पर आएगी ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में मैं बुरा सोच ही नहीं रहा। ये लोग बुराई सोचेंगे और इस वजह से इनके मुंह पे वो सारी चीज़ें आती है। ये भी चीज़ें जो होती है वो इसलिए पाप जमा करती है दोस्तों, क्योंकि उनके बोलने के जो बाण हैं वो कहीं ना कहीं दिल को घाव कर जाते हैं इंसान के। तो इस वजह से ऐसे जो पाप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनके जमा हो सकते हैं।
तीसरे लोग की अगर बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन में होते हैं दोस्तों कि ये लोग, इनकी प्रॉब्लम ये होती है तीसरे लोग की आत्माओं की, कि जब ये पृथ्वी पर आएंगे तब ये अपने आप को संभाल पाना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे वक्त में एक जो मार्गदर्शक आत्माएं या फिर उच्च बली जो आत्माएं होती है वो उनको बहुत ज़्यादा मदद करती है। मार्गदर्शक इनको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इन पर बहुत मेहनत लेते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको सच कह रहा हूँ, कितना भी मार्गदर्शक या फिर उच्च बली आत्माएं हमें मदद करने की कोशिश करे, बदलना है या फिर नहीं बदलना ये हम पर निर्धारित है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि हमारे अंदर जो भी बुराई गुण हैं उसको अपने आप देखने की कोशिश करना। हर एक इंसान में जैसे बहुत अच्छे गुण होते हैं वैसे बहुत सारे बुरे भी गुण होते हैं। वो अपने आप को पहचानना और उससे दूर जाना या फिर अपने आप में अच्छे बदलाव लाने, ये बहुत ही बड़ा इंसान का कर्तव्य है। उसको बहुत ही अच्छे से हमें निभाने की हमेशा कोशिश करनी होगी। ये एक बात। तो ऐसी जो तीसरे लोग की आत्माएं हैं वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चौथे लोक में आत्मा की शुरुआत होती है, उसमें अपने आप को वो संभाल नहीं पाती और इस वजह से वो निचले स्तर पर आ जाती है। ऐसी आत्माएं अगर पृथ्वी पर आएंगी तो उनका स्वभाव कुछ इस तरह से होगा कि वो लोग अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वो लोग ऐसे बहुत बार तीसरे लोग की आत्माएं आध्यात्मिक भी हो जाती है, क्योंकि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं ये चयन करती है कि वो भगवान को माने या फिर भगवान के इशारे से या फिर भगवान के डर से वो कम से कम किसी का बुरा ना करे। इस वजह से हमेशा कहता हूँ कि मैं ऐसे भी लोगों के आपको बहुत बार उदाहरण देता हूँ कि जो भगवान की तो भक्ति बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने आचरण में बदलाव नहीं ला पा रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनका पापक कर्म जमा कर सकती है। इसलिए इनकी आत्मा बहुत बार चयन करती है कि मैं धार्मिक बनूंगा या फिर मैं धर्म पे या फिर भगवान पे, कोई भी धर्म हो उस पर या फिर भगवान पर मेरे विश्वास रखूँगा और मैं अच्छा कर्म करूँगा। ये उनकी आत्मा चयन करती है। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वो सारी चीज़ें वो शायद भूल जाती है या फिर ये माया में अटक जाती है। इसके वजह से अगर उनके हाथों से कुछ बुरा हुआ तो वो और निचले स्तर पर जा सकती है। तो इस वजह से जो तीसरे लोग की आत्माएं होती है हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो अच्छा ही है या फिर वो बुरा ही है। ये एक बात कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऊपर से नीचे आने वाले आत्माओं की बात हुई जो मैंने अभी कही। यहाँ पर कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो दूसरे लोक से आई हुई होती है। दूसरे लोक में अगर कोई आत्मा है और वो अगर वहाँ से निकलना चाहती है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करेगी। बाद में उच्च बली आत्माएं आकर उनको मार्गदर्शन करेगी कि आपको किस तरह से जन्म लेगा और किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे वक्त में बहुत ही अच्छे जीवन में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत ही बुरी अवस्था में वो जो अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो वो एक स्तर आगे आराम से जा सकते हैं। ऐसी आत्माएँ जो होती है वो बहुत बार ऐसे चांसेस है कि वो तीसरे लोक में भी बहुत अच्छा काम करके तीसरे लोक से पृथ्वी पर जब आएंगे तब बहुत ही अच्छा काम करके वो एक स्तर आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा डर ऐसे आत्माओं को कभी कभी नहीं होता क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है बुराई से लड़ने का। लेकिन जो ऊपर से नीचे आते हैं कभी कभी उनका ही डर यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसलिए मार्गदर्शक और उच्च बली आत्माएं उन पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो तीसरे लोग की दोस्तों इस तरह से बातें हुई। यहाँ से अगर किसी आत्मा को आगे जाना है तो वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन का चयन करेगी। उसके जीवन का चयन बहुत ही ज़्यादा इस बार महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसका जीवन ही तय करेगा कि वो स्वर्ग में जाएगी या फिर एक स्वर्ग नहीं कह सकते चौथे लोक के, लेकिन वो अगर इसके तीसरे लोक के मुकाबले कहा जाए तो वो स्वर्ग ही है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छा ही है। अगर तीसरे लोक के मुकाबले देखे जाए तो उसके जन्म इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उस जन्म के उसके कर्म पर सारी चीज़ें निर्धारित है वो कि वो आगे जाएगी या फिर नरक में ही रहेगी। तो तीसरे लोक की आत्माएं जो होती है वो बहुत ही इस तरह से होती है। तीसरे लोक की आत्माएं बुरी ही होगी, दुनिया में एक नंबर की स्वार्थी अपने बारे में सोचेंगी, ऐसे हो सकता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने आप में बदलाव भी लाए क्योंकि आत्मा ने उनके ऐसा कुछ चयन किया होता है। तो इस तरह से तीसरे लोग की जो आत्माएं होती है दोस्तों वो इस तरह से होती है। उनका स्वभाव कुछ इस तरह से हो सकता है। ऐसी जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर यही देखा गया है कि किसी एक चीज़ के पीछे वो ज़्यादा लग सकते हैं या फिर अच्छी चीज़ों को जितना हो सके अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से वो करती है। और ऐसी भी लोग होकर गए हैं दोस्तों कि जो तीसरे लोक में थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छे से अच्छी चीज़ों को धारण किया और वो डायरेक्ट पाँचवें भी लोक पर गए क्योंकि उन्होंने उतना अच्छा किया पृथ्वी पर। तो ऐसे भी केसेस कभी कभी देखे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बुरा है तो वो हमेशा के लिए ही नीचे गिर गया ऐसा नहीं है। उसको भी अच्छे रास्ते मिल सकते हैं। अगर वो बहुत ही अच्छे से चलता है तो बहुत ही अच्छा उसका भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यही है कि मन की तैयारी होनी चाहिए कि मैं कुछ अच्छा करूँगा। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। हम कितवे लोक में हैं हमें नहीं पता, लेकिन जितना हो सके हमारे कर्म दोस्तों अच्छे होंगे ना तो हमें कोई भी नीचे नहीं भेजेगा। और इतना अच्छा हमें करने की कोशिश करनी होगी कि ईश्वर खुद हमें दोस्तों मार्गदर्शन करेगा और एक एक पायरी हम एक
लोग हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अगले भाग में दोस्तों हम चौथे लोक के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर की जो आत्माएं होती है वो अगर पृथ्वी पर आई तो उनका स्वभाव किस तरह से होगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।